बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, कहते हैं कि चीन और ईरान गुज़श्ता 2 सालों से इंतहाई करीब आ चुके हैं, जिसकी बड़ी वजह चीन और अमेरिका की सर्द जंग है। चीन सुपर पावर की कुर्सी पर विराजमान होने के लिए तैयारियां कर रहा है, तो ईरान अमेरिका को हिते से आउट करने की दौड़ में सबसे आगे है। जबकि चीन और ईरान के बेहतर होते ताल्लुकात ने पाकिस्तान पर भी मुस्बत असरात मुरतब किए और अंदर की खबरों के मुताबिक पाकिस्तान और ईरान की माबैन भी ताल्लुकात एक नए दौर में दाखिल हो चुके हैं। गुज़श्ता रोज की एक अहम खबर के मुताबिक चाइना ने ईरान को गैर मशरूत तौर पर हिते के सबसे बड़े प्रोजेक्ट यानी सीपैक में शामिल कर लिया है। ताहम ऑफिशियली तौर पर इसका ऐलान नहीं किया गया। इस ज़मन में पाकिस्तान की कौमी असम्बली के डिप्टी स्पीकर के हालिया बयान को इंतहाई अहमियत दी जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कौमी असम्बली के डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी ने सीपैक प्रोजेक्ट में इक्तिसादी शराकतदारी मजबूत बनाने के लिए पाकिस्तान और चीन के इत्तेहाद की जानिब इशारा करते हुए कहा कि ईरान चीन 25 साला स्ट्रेटेजिक ताउन के प्रोग्राम के साथ ये मंसूबा इलाके के 3 अहम मुल्कों के दरमियान मुश्तरका ताउन के लिए एक गैर मामूली फार्मूला होगा, जिससे इलाकाई ताल्लुकात को मजबूत बनाने, गुर्बत के हाथमी और तिजारत के फ़रोग में मदद मिलेगी और साथ ही रोजगार के मौके फ्राहम होंगे। उन्होंने भारत को बावर करवाया कि मशरक़ वुस्ता बिलखसूस बर सगीर में बैरूनी तौसीब संधि को रोकना चाहिए, ताकि हमारे मुश्तरका मफादात और पायदार तरक्की के अहदाफ के हसूल में कोई रुकावट पेश न आए। चीन पाकिस्तान इक्तिसादी कॉरिडोर सीपैक 1 बेल्ट 1 रोड अजीम मंसूबे का एक मामूली हिस्सा है, जिसमें चीन नकलो हमल के रस्ते के जरिए पाकिस्तान से मुल्हिक होगा और जदीद शहरा रेशम को जिंदा करके ईरान के जरिए यूरोप तक पहुंचेगा। ख़वातीन हज़रात, पाकिस्तानी क़यादत ने ईरान की सीपैक में शमूलियत का खैर मकदम करते हुए उसे हित्ते के मुस्तकबिल के लिए अहम कदम करार दिया। जबकि दूसरी जानिब चीनी वज़ारत खारजा के तर्जुमान चाओ लिजियान ने कहा है कि चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी, इलाकाई तरक्की और खुशहाली में मजीद फ़ाल किरदार अदा करेगी। चीन इलाकाई ताउन के मजीद फ़रोग में मसनूआत की तिजारत के हवाले से गवादर बंदरगाह की हमायत करता है। हक़ाइक़ साबित करते हैं कि चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी न सिर्फ चीन और पाकिस्तान की आवाम के मुफाद में है, बल्कि इलाकाई रवाबत और इक़्तिसादी ताउन को बढ़ाने में भी मुआवन है। हमें यकीन है कि तमाम फरीकों की मुश्तरका कोशिशों से चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी, इलाकाई तरक्की और खुशहाली में मजीद फ़ाल किरदार अदा करेगी। उन्होंने मजीद कहा कि हमें नई पेशरफ्त देखकर खुशी है। हम तिजारत और सामान से मुतल्लिक इलाकाई ताउन में गवादर पोर्ट के ज़्यादा किरदार की हमायत करते हैं। सीपैक के हवाले से एक अहम खबर यह भी है कि पाकिस्तान और चीन के मबैन सीपैक के थ्रू तजारत का आगाज हो चुका है। मछलियां और आबी महलूकात पाकिस्तान से चीन भेजी जा रही हैं, जबकि आने वाले दिनों में LPG, स्टील पाइप, DAP खाद समेत अफगानिस्तान जाने वाले बैनुल अक़वामी सामान पर मुश्तमिल मजीद बहरी जहाज गवादर पोर्ट पहुंचेंगे। दोस्तों, चीनी वज़ारत खारजा के तर्जुमान चाओ लिजियान ने गुज़श्ता रोज के अपने बयान में बताया कि इस्लामाबाद में चीनी सफारतखाने में डिप्टी हेड ऑफ मिशन के ओहदे के दौरान उन्होंने गवादर बंदरगाह का 6 बार दौरा किया। उन्होंने मजीद कहा कि उसकी इमारत और इस्तेमाल से मैं गवादर पोर्ट में हासिल होने वाली कामयाबियों से काफ़ी मुतासर हूँ। गवादर में एक डायरेक्टरेट ऑफ ट्रांजिट ट्रेड भी कायम किया गया है, जिससे स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर काम करना आसान हो गया, ताकि बंदरगाह को एक अहम ट्रांजिट ट्रेड हब में तब्दील किया जा सके और ईरान, पाकिस्तान और चीन के मबैन तजारती ताउन को फ़रोग मिले। चीनी तर्जुमान के इस बयान के बाद ईरान और चीन के बढ़ते ताल्लुकात को आलमी मीडिया पर डिस्कस किया जाने लगा है। माहिरीन कहते हैं कि यह ज़रूरी नहीं कि चीन और ईरान के ताल्लुकात की वजह से चीन की सीपैक पर तवज्जो कम हो जाएगी, मगर इससे चीन ने अपनी किसी भी इलाकाई कमजोरी का रास्ता बंद कर दिया है। हित्ते में पिछले साल एक बड़ी तब्दीली आई जब ईरानी वज़ीर खारजा ने ऐलान किया कि वो चीन के साथ एक तवील मुद्दती हिकमत अमली की बुनियाद पर शराकतदारी के मुआहदे में दाखिल हो रहे हैं। उसके चंद दिनों के बाद ही ईरान ने ऐलान किया था कि वो भारत को रेलवे के एक अहम मंसूबे से खारिज करे। ये तब्दीलियां उस इलाके पर नजर रखने वालों के लिए इंतहाई हैरानकुन हैं, क्योंकि ये उस इलाके में नई और गैर मुतवक्के सफबंदी की तरफ इशारा कर रही है। चीन और ईरान के मुआहदे की तफसीलात अभी तय की जा रही हैं। इब्तदाई इतलात के मुताबिक अहम ईरानी शोबों में हतीर $400 अरब की सरमायाकारी की जाएगी, जिनमें बैंकिंग, मवासलात और तरक्याती काम बशमूल रेलवे, एयरपोर्ट्स और फ्री ट्रेड जोन शामिल होंगे। इसके अलावा
दोनों मुल्कों में दिफाई ताउन और हसास मालूमात का भी तबादला शामिल होगा। उसके बदले ईरान चीन को बिला तअत्तुल तकरीबन 25 साल के लिए तेल की फ्राहमी इंतहाई रियायती नरहों पर यकीनी बनाएगा। दोस्तों, जमीनी हकायक के मुताबिक अमरीकी पाबंदियों ने ईरानी मईशत को बुरी तरह मुतासर किया और कोरोना बहरान ने रही सही कसर भी निकाल दी। हाल ही में ईरानी न्यूक्लियाई और बहरी तंसीबात पर अमरीकी साइबर हमलों ने ईरान की सलामती के लिए भी संजीदा सवालात खड़े कर दिए हैं। ईरान के पास दुनिया के तेल का 15% ज़खायर मौजूद है और वो कुदरती गैस पैदा करने वाले दुनिया के 5 बड़े मुल्कों में शामिल है। लेकिन अमरीकी पाबंदियों की वजह से इन बेशबहा कुदरती ज़खायर के कम ही खरीदार नजर आते हैं। इन पाबंदियों की वजह से पिछले साल अक्टूबर से ईरानी मईशत में तकरीबन 8.5% कमी आई है। 2018 में ईरान रोजाना 40 लाख बैरल तेल बरामद कर रहा था, जो इस वक्त गिरकर 20 लाख बैरल हो गए। ये हालात कोरोना से पहले पैदा हो चुके थे और उसके बाद तेल की आलमी तलब में मजीद कमी की वजह से और खराबी पैदा हुई। मुआशी तनज़्ज़ुली और अमरीकी पाबंदियों की वजह से ईरान अंदरूनी हलफशार का भी शिकार है। पिछले साल ईरान में मुआशी मुश्किलात की वजह से सियासी बेचैनी की एक बड़ी लहर आई, जिसे सख्त ताकत के जरिए कुचल तो दिया गया, मगर उसने ईरानी सियासी ढांचे को हिला कर रख दिया। ईरान की इलाके में और खसूसन हमसाया ममालिक इराक, यमन, शाम और लबनान में सियासी महमजोई और फौजी इमदाद ने भी बीमार ईरानी मईशत पर सख्त बोझ डाला हुआ है। जनरल सुलेमानी का कत्ल भी ईरान की सलामती को दरपेश खतरात की तरफ एक वाज़ेह इशारा था। ईरान ने इलाकाई और मुख्तलिफ सियासी और मुआशी वजूहात की बिना पर भारत से काफी मजबूत सियासी और मुआशी तल्लुकात कायम कर लिए थे। भारत ने चाबहार बंदरगाह पर काफी बड़ी सरमायाकारी की, मगर अमेरिकी दबाव के नीचे आकर भारत ने हाल ही में इस मवासलाती मंसूबे में मजीद सरमायाकारी करने में हिचकिचाहट का मुजाहरा किया। इसलिए इन बढ़ते हुए बकाई खतरात और तूफानों का मुकाबला करने के लिए ईरान को एक तवील मुद्दती काबिल एतमाद मुआशी, सियासी और अस्करी मदद की जरूरत थी, जो चीन और ईरान को इस कदर करीब ले आई कि चीन अब ईरान में अपनी सबसे बड़ी बैरूनी सरमायाकारी करने के लिए तैयार हो गया। दोस्तों, चीन ने ईरान को गले लगाने का फैसला काफी सोच समझ कर किया है। उसकी बहुत सारी वजूहात आलमी भी हो सकती हैं, मगर उनमें इलाकाई मसाइल का एक बहुत बड़ा हाथ है। चीन अपनी मुआशी बालादस्ती कायम करने के लिए एक बड़े मुआसलाती मंसूबे बेल्ट एंड रोड पर काम कर रहा है और उसमें हायल मुश्किलात को खत्म करने के लिए हर कदम उठाने को तैयार है। जनूबी एशिया में इस मंसूबे में पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा किरदार है। खित्ते के लिए गेम चेंजर की हैसियत रखने वाले इस मंसूबे यानी सीपैक में ईरान को कैसे शामिल किया जाएगा और ईरान की शमूलियत से कौन से नए चैलेंजेस पैदा होंगे, इन सवालात का जवाब यकीनी तौर पर आने वाला वक्त ही दे सकता है। ताहम ईरान की शमूलियत पाकिस्तान समेत पूरे खित्ते के लिए इंतहाई अहम साबित होगी। ख़वातीन हज़रात, आप इस बारे में क्या राय रखते हैं कि ईरान अगर सीपैक में शामिल होता है तो इसका फायदा पाकिस्तान को होगा या नहीं, और क्या ईरान को शामिल करने से पाकिस्तान की ईरानी सरहद महफूज हो सकती है? ख़वातीन हज़रात, आज की वीडियो में बस इतना ही। इस बारे में हमें कमेंट्स में जरूर आगाह कीजिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। जाते हुए आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ लगी घंटी को भी दबा दीजिएगा और कमेंट्स में पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा भी जरूर कमेंट कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।